हेलो फ्रेंड्स, 8 AM फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। फ्रेंड्स, ये जो आपका वीडियो है इसके अंदर मेरा स्टडी है उसका जो वीकली एनालिसिस है वो आपका डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके अंदर हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस और HDFC बैंक जो है उसका जो वीकली एनालिसिस है, ये करंट जो वीक चल रहा है उसके बारे में आपका डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि कल जो है वो बेसिकली आपका मंथली एक्सपायरी है और ये 2 दिन के अंदर बेसिकली आपका क्या होगा, यानी कि ये वीक आपका एंड होगा। स्टडी के अंदर आपका देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था और कुछ आपका इम्पॉर्टेंट जो आपका बातें हैं वो आपका मेरे को यहाँ पे पता चली हैं जो आपका ये 2 दिन के लिए बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के साथ में ये शेयर किया जाए। और आपका देखते हैं कि जैसा मेरा एनालिसिस है वो एनालिसिस आपका वीक के लिए परफेक्ट आपका वर्क करता है या नहीं करता है। हालांकि अभी तक जो 2 दिन का आपका ट्रेडिंग हुआ है उसके अंदर आपका जो एनालिसिस है वो आपका जैसा आपका मैंने स्टडी के अंदर आपका कैलकुलेट किया है उस हिसाब से आपका काम कर रहा है। तो अभी 2 दिन का आपका डिस्कस कर लेते हैं और कमिंग 2 दिन का जो आपका ट्रेडिंग है उसको हम लोग आपका देखेंगे कि आपका कमिंग आपका 2 डेज के अंदर क्या आपका मार्केट के अंदर आपका मार्केट कैसे बिहेव करता है आपका, और जो वीकली आपका जो लेवल्स है उनको कैसे रिस्पेक्ट करता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको पहले थोड़ा निफ्टी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी का जो ये हमारा वीक है वो आपका मंडे को 24 फेब को आपका स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है। वीकली जब एनालिसिस किया तो निफ्टी का आपका जो सेल साइड का जो लेवल है वो आपका 22,660 का था आपका, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, यानी कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिएगा निफ्टी का ये मैं आपको चार्ट लगा देता हूँ और निफ्टी के चार्ट के अंदर आपका डे का जो है वो हम आपका यहाँ पे ले लेते हैं आपका बेसिकली। तो बेसिकली निफ्टी का आपका ये 15 मिनट का मेरा चार्ट है और ये 24 आपका फेब का आपका 9:15 का कैंडल है जब आपका डे स्टार्ट हुआ है। तो देखिए इस कैंडल का जो हाई है वो 22,668 है आपका, ठीक है। इसके अबोव आपका होल डे में यानी कि 24 फेब को एंड 25 फेब को जो आपका निफ्टी है वो आपका यानी कि जो आपका सेल लेवल था 22,660 उसको आपका क्रॉस नहीं कर पाया, इस वैल्यू को आपका क्रॉस नहीं कर पाया। इट मींस वीकली बेसिस के ऊपर निफ्टी जो है वो बेसिकली आपका सेल जोन के अंदर है आपका, ठीक है। ये बात मेरे को पता चला है आपका, ठीक है। देखिए आपका लेवल क्या था आपका सेल का 22,660 का, और 22,660 से निफ्टी को आपका वीकली बेसिस पे हम सेल करें तो आपका फर्स्ट टारगेट आता है 22,400 आपका 66 का, और सेकंड आपका वीक का टारगेट रहेगा आपका 22,271 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 22,077 का आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपका निफ्टी का सेल लेवल जो है वो तो बेसिकली आपका निफ्टी सेल जोन में तो है, बट अभी भी आपका टारगेट 1 जो है वो निफ्टी का आपका अटेंड नहीं हुआ है। हालांकि टारगेट 1 के पास में आपका निफ्टी है आपका, ठीक है, बट इसको अभी भी आपका यानी कि हिट करने के अंदर आपका बेसिकली थोड़ा डिस्टेंस है आपका, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग आपका हम बात करते हैं कल का। यदि मैं निफ्टी के आपका लेवल्स देखूं आपका, ठीक है, तो कल का मेरा जो आपका इंट्राडे का आपका जो एनालिसिस था निफ्टी के लिए, निफ्टी के जो लेवल्स का मैंने एनालिसिस किया था वो एनालिसिस के अंदर आपका देखेंगे निफ्टी के लिए बेसिकली मेरा था, निफ्टी का जो आपका एनालिसिस था उसके अंदर बेसिकली आपका निफ्टी का जो मेरा आपका टारगेट लेवल था 2 वो आपका 22,515 था जो निफ्टी ने आपका कल के दिन के अंदर आपका हिट किया था। साथ में आपका एक बात और मैंने आपका यहाँ पे कैलकुलेट की थी निफ्टी के लिए कि निफ्टी के अंदर जो बेसिकली आपका क्या है, यानी कि यस्टरडे का जो PSR लेवल था आपका, यानी कि जो आपका पावरफुल सपोर्ट एंड आपका रेजिस्टेंस का लेवल था वो निकल के आ रहा है निफ्टी के अंदर आपका 22,440 का आपका, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कल जो निफ्टी है वो बेसिकली 22,466 जो है इस टारगेट को हिट करेगी आपका, ठीक है। और साथ में ही यदि निफ्टी ने कल का PSR को ब्रेक किया 22,440 को यदि आपका ब्रेक किया तो निफ्टी जो है वो या तो टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो आपका टारगेट 2 जो है उसको आपका हिट करने जाएगी, यानी कि 22,271 जो है उसको भी आपका निफ्टी जो है वो हिट कर देगी या तो कल या फिर आपका डे आफ्टर टुमारो आपका, ठीक है।
तो ये मेरा आपका वीक के लिए निफ्टी के लिए जो है वो आपका ये आपका लग रहा है निफ्टी के लिए आपका, ठीक है। तो ये तो बेसिकली निफ्टी की बात होगी। तो यहाँ पे याद रखिए कि कल के दिन के अंदर आपका एक तो 22,400 आपका 66 को यानी कि 22,466 और इसके बिलो आपका 22,440 जो आपका 25th का PSR था वो यदि आपका ब्रेक होगा तो निफ्टी के अंदर नेक्स्ट टारगेट आपका 22,000 आपका 27 निफ्टी के अंदर नेक्स्ट जो टारगेट है वो 22,270 का आपका टारगेट जो है वो देखने को हमें मिलेगा आपका, ठीक है। मेरा जहां तक आपका यानी कि एनालिसिस है वो अभी क्योंकि निफ्टी आपका सेल जोन के अंदर है आपका, तो ये आपका बेसिकली वीकली बेसिस के ऊपर आपका टारगेट्स आपका सेल साइड के हैं। या तो निफ्टी आपका रिवर्स करेगा, कल के डे में ही रिवर्स करेगा आपका, ठीक है। और यदि कल आपका रिवर्स नहीं करता है यानी कि कल या तो निफ्टी 22,660 जो है उसको आपका क्रॉस कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, और या फिर आपका निफ्टी के अंदर हमें आपका टारगेट 1 एंड टारगेट 2 जो वीकली है वो आपका देखने को मिलेंगे आपका, ठीक है। ये बेसिकली आपका कल का दिन का आपका ट्रेडिंग है वो आपका देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बिहेवियर रहता है उसको फिर आपका एनालाइज करेंगे। चलिए हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो वीकली आपका लेवल था आपका वो बेसिकली आपका जो 24 फेब से आपका वीक स्टार्ट हुआ है उसके अंदर देखें तो बैंक निफ्टी का जो बेसिकली आपका क्या था सेल साइड का जो लेवल था वो आपका 48,524 का था आपका, ठीक है। देखिए आपको आप इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है उसका यदि हम देखें तो बेसिकली वही आपका बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखिए बिहेवियर आपका बैंक निफ्टी जो है वो आपका 24 फेब को ही 9:15 की कैंडल में ही सेल साइड का जो लेवल है उसको आपका क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि बैंक निफ्टी को हमें आपका कहां से सेल करना था 48,000 आपका 524 से आपका सेल करना था आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली लेवल आपका बैंक निफ्टी के ने आपका क्या किया है आपका यानी कि क्रॉस किया और बैंक निफ्टी जो है वो इस सेल जोन के अंदर आपका एंटर की। सेल जोन के अंदर एंटर करने के बाद में बैंक निफ्टी जो है वो आपका 48,281 का आपका लो लगा दिया आपका मंडे को, एंड देन आफ्टर आपका बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ रिकवरी हुआ। बट आपका बैंक निफ्टी जो है वो बेसिकली आपका बाई जोन के अंदर अभी भी एंटर नहीं किया है वीकली बेसिस के ऊपर, और इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी ज्यादा आपका क्या नहीं है रिकवरी नहीं है आपका, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या देखने की बात है, देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल के डे का, ठीक है, कल के डे का आपका यानी कि 25th आपका जो है उसका 25th का आपका जो मेरा PSR लेवल था वो बेसिकली आपका क्या था यानी कि 48,524 ये आपका 25th का PSR लेवल भी था, और ये आपका जो आपका बैंक निफ्टी का जो वीकली सेल साइड का लेवल है वो भी आपका यही सेम है आपका, ठीक है। ये बहुत ही आपका कोइंसिडेंस वाली बात है आपका, ठीक है। और कल बैंक निफ्टी ने जो आपका PSR है उसका आपका रेस्पेक्ट किया है। देखिए आपका बैंक निफ्टी का कल के डे का आपका लो क्या लगा है आपका, बैंक निफ्टी ने कल के डे में 48,535 का बेसिकली आपका क्या किया है लो लगाया है। इट मींस PSR जो है उसको आपका क्या किया है रेस्पेक्ट किया है आपका, ठीक है। अब आने वाले कल के अंदर आपका यदि हम ये देखें कि बैंक निफ्टी सेल जोन में है तब तो आपका बेसिकली आपका कल का जो PSR है उसको आपका बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी और बैंक निफ्टी जो है वो बेसिकली डाउन साइड के अंदर वीकली जो टारगेट है उसके लिए आपका क्या करेगी मूव करेगी आपका, ठीक है। और या फिर कल के डे के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर आपका क्या होगा रिकवरी होगा। बैंक निफ्टी आपका यस्टरडे के PSR को ब्रेक नहीं करेगी, वीकली आपका सेल लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, और यहीं से बैंक निफ्टी के अंदर आपका क्या होगी रिकवरी होगी, आपका रिवर्स करेगी बैंक निफ्टी आपका, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का आपका जो बिहेवियर है वो आपका पॉसिबिलिटी है कल के डे के लिए आपका, ठीक है। तो ये एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपका, ठीक है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के साथ साथ में दो स्टॉक जो हैं यानी कि निफ्टी की हमने बात की, बैंक निफ्टी की बात की है, अब दो स्टॉक के बारे में भी बात करते हैं। एक तो बेसिकली आपका HDFC बैंक और एक आपका रिलायंस। तो देखिए दोनों के अंदर ही हम बात करते हैं। रिलायंस जो है उसका वीकली एनालिसिस जो है उसका जो सेल लेवल है आपका वो बेसिकली आपका 1207 का है। कल के डे में यानी यस्टरडे आपका रिलायंस जो है उसने आपका वीकली सेल लेवल जो है
उसको आपका टच कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया है। रिलायंस आपका कल जो है वो सेल जोन के अंदर एंटर कर चुका है आपका, ठीक है। देख सकते हैं आप रिलायंस के लिए आपका रिलायंस जो है उसने कल के डे के अंदर आपका कितने का लो लगा दिया है, 1201 का आपका। तो आपका वीकली जो सेल जोन था आपका उसके अंदर रिलायंस आ चुकी है। जिस हिसाब से आपका रिलायंस का बिहेवियर देखें तो रिलायंस जो है उसका बिहेवियर यदि हम देखें तो आपका वो किसके साथ में, निफ्टी के साथ में आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है आपका, ठीक है। तो यदि रिलायंस जो है वो आपका फर्स्ट टारगेट को यानी कि टारगेट 1 जो अपना क्या है वीकली यानी कि 1191, इस टारगेट के लिए कल के सेशन में रिलायंस आपका मूव करता है तो डेफिनेटली आपका निफ्टी को क्या करेगा, ड्रैग करेगा आपका। और निफ्टी जो है वो बेसिकली आपका वीकली जो टारगेट है निफ्टी का आपका 22,466 का, उस टारगेट को निफ्टी क्या कर सकती है, हिट कर सकती है आपका, ठीक है। चलते हैं हम बात करते हैं किसके लिए आपका, यानी कि एचडीएफसी बैंक के लिए आपका, ठीक है। देखिएगा आपका एचडीएफसी बैंक के लिए, एचडीएफसी बैंक का जो वीकली एनालिसिस के बेसिस पे जो सेल लेवल है वो आपका 1680 का है आपका, ठीक है। और टारगेट 1 है वो 1661 का था। वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो आपको मैं वीकली बेसिस से एनालिसिस दिखाता हूं आपको एचडीएफसी बैंक के लिए। ये एचडीएफसी बैंक का आपका चार्ट है, ये मंडे का आपका ओपनिंग है। देखिए कि मंडे की ओपनिंग के अंदर फर्स्ट जो आपका कैंडल है आपका 9:15 का, उसी कैंडल के अंदर आपका एचडीएफसी बैंक जो है वो वीकली सेल जोन के अंदर आपका एंटर किया है। और आपका बेसिकली देखा जाए तो मंडे को ही आपका एचडीएफसी बैंक ने फर्स्ट टारगेट जो है उस टारगेट को बेसिकली क्या कर दिया है, आपका हिट कर दिया है आपका, ठीक है। जो टारगेट था वो बेसिकली आपका क्या था, यानी कि 1661 1600 आपका 60 के आसपास का टारगेट था। उस टारगेट के पास में आपका क्या गया है, यानी कि आपका एचडीएफसी बैंक। उसके बाद एचडीएफसी बैंक के अंदर आपका क्या आई है, रिकवरी आई है। बट अभी भी एचडीएफसी बैंक बाई जोन के अंदर नहीं है, यानी कि वीकली बेसिस के ऊपर यदि हम देखें तो आपका वीकली बेसिस के ऊपर एचडीएफसी बैंक जो है वो भी आपका सेल जोन के अंदर है, रिलायंस भी आपका सेल जोन के अंदर है। और बेसिकली ये दोनों आपका स्टॉक सेल जोन के अंदर है। तो निफ्टी भी आपका किस में है, सेल जोन, और आपका बैंक निफ्टी भी बेसिकली क्या है, सेल जोन के अंदर आपका प्रेजेंट है आपका, ठीक है। तो मेरा जो स्टडी है वो आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली आने वाले 2 दिन के अंदर, कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, या तो वीकली आपका टारगेट आपका हिट होंगे यानी कि आपका निफ्टी के अंदर, और आपका बेसिकली क्या आएगा, फॉल आएगा, और बैंक निफ्टी के अंदर भी आपका फॉल होगा। यदि ये लेवल्स आपका ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली आपका फॉल होगा आपका, ठीक है। और यदि बेसिकली ये लेवल्स आपका ब्रेक नहीं होते हैं और यहीं से आपका रिवर्स होते हैं तो बेसिकली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कल के डे में, और आपका कल नहीं तो नेक्स्ट डे फ्राइडे के अंदर हमें अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में फ्राइडे को मैं नेक्स्ट वीक जो है उसके लिए आपका एनालिसिस करूंगा। उस एनालिसिस के अंदर हमें आपका क्या मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट जो आपका लेवल्स है वो देखने को मिलेंगे आपका, ठीक है। तो कल और परसों के लिए जो भी आपका ट्रेडिंग सेशंस है उनके लिए मेरा आपका इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपका क्या है, व्यू है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, देखेंगे कल के डे में और डे आफ्टर टुमारो यानी कि आपका फ्राइडे को किस टाइप से आपका यानी कि रेस्पेक्ट करते हैं लेवल्स को और किस टाइप से आपका ट्रेडिंग होता है आपका, ठीक है। थैंक यू। मेरा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आपका लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट 2 डेज के लिए एडवांस के अंदर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। हो सकता है मेरा जो व्यू है वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आपका एक्यूरेट होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी है आपका। बट आपका जिस हिसाब से लास्ट 2 डेज के आपका सेशंस देखें और जिस हिसाब से क्लोजिंग्स आई हैं आपका, और आपका जो बिहेवियर है वो आपका यही इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग आपका सेल जोन के अंदर हैं और लोअर साइड के जो टारगेट्स हैं वो आपका हिट होने के आपका क्या है, चांसेस है।